जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS के सुविचार पर। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारी पूरे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर ईश्वर खुश रहे और माता लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहे। जो मैं करता हूं मैं वही बताऊंगा। मेरी दिनचर्या ऐसी है कि ईश्वर को कभी नाराज़ ना करना, हमेशा जो ईश्वर प्रेरणा देते हैं उन्हीं के आधार पर चलना। तो सर्वप्रथम मैं सुबह भोर में उठ जाता हूँ 4 बजे, और उठने के बाद सबसे प्रथम बिस्तर त्यागने से पहले मैं दोनों हाथों को स्पर्श करता हूँ। स्पर्श करने के बाद दोनों हथेलियों को इकट्ठा करके और ध्यान करता हूँ माता लक्ष्मी का, और इस मंत्र का जाप करता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में माता सरस्वती, कर मूल तु गोविंदा, नीचे में गोविंद जी, गोविंद भगवान श्री कृष्ण, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हे प्रभु आपका दर्शन हो, हे माता लक्ष्मी आपका दर्शन हो, हे माता सरस्वती आपका दर्शन हो। ऐसा करते हुए दोनों हाथों को अपने मस्तक पर फेरता हूँ, अपने चेहरे पर फेरता हूँ। उसके बाद ये प्रक्रिया 3 बार मैं करता हूँ। 3 बार मैं हाथ फेरता हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर त्यागने से पहले धरती माता को स्पर्श करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर कदम रख रहा हूँ, जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके ऊपर चाण रख रहा हूँ, हे माता मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करते हुए मैं बिस्तर त्याग देता हूँ और बिस्तर को लपेट के साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद में उठ कर के मैं सबसे प्रथम जहाँ पूजा का स्थान होता है, देवी देवताओं का स्थान होता है, उस जगह पे मैं जाता हूँ और वहाँ जाके मैं सभी देवी देवताओं का प्रथम दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, ताकि मेरा पूरा दिन सही जाए, सही गुजरे और कोई भी दिक्कत सामना ना करना पड़े। हे प्रभु आप संभाल लीजिएगा और मेरा दिन अच्छा जाए। ऐसा करके मैं दर्शन करके वहाँ से वापस आता हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे आते हुए सबसे प्रथम मैं मुख्य द्वार को खोलता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रहे मित्रों, शीशा नहीं देखना है आपको। जो दर्पण होता है उसको आप नहीं देखेंगे। जो मैं अपनी प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। तो सर्वप्रथम इसके बाद मैं दरवाजे के मुख्य द्वार पे जाता हूँ और वहाँ मैं यही कामना करता हूँ कि मुझे गौ माता दिख जाएं, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जो कहते हैं कि चलता फिरता वो मंदिर है। तो और मुझे प्रतिदिन मुझे गाय दिख ही जाती हैं। तो मैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है, जब हम सुबह उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कहते हुए जब हम वहाँ से अगर हम अच्छा करेंगे मित्रों तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता जाएगा। वहाँ से आने के बाद मैं प्रभु का दर्शन किया मंदिर में जाके, घर की मंदिर में। उसके बाद में जब मैं वहाँ से आया तो मुख्य द्वार खोलता हूँ। तो मुख्य द्वार जब मैं खोलता हूँ तो गौ माता के दर्शन होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनके सर से हाथ फेरते हुए, पीठ पे हाथ फेरते हुए, और मैं पूरे पूँछ जो उनकी होती है वहाँ तक मैं हाथ फेरते चला जाता हूँ और फिर उनके चरणों का आशीर्वाद लेता हूँ। फिर उनके बाद मैं वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद मैं उनका जो गोबर होता है वो थोड़ा सा मैं गोबर ले आता हूँ और उसके बाद मैं स्वयं करता हूँ ऐसा। और उसके बाद में उस गोबर को, गौ के गोबर को, जिसके द्वारा कहते हैं कि कोई भी पूजा अधूरी हो जाती है जब तक गौ के गोबर से लीप के पूजा ना की जाए, तो उनका गोबर ले आता हूँ और मैं
हमारे यहाँ तो खैर घर टाइल्स का बना है और फर्श बना है, तो वहाँ तो लीप नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा गोबर लाके मैं उस जल पर, जिस जल से मैं पोंछा लगाता हूँ, उस जल पे डाल लेता हूँ। और डालने के बाद मैं बाल्टी में घोल लेता हूँ तो वो गऊ का गोबर शुद्ध हो जाता है, वो जल शुद्ध हो जाता है। फिर उस जल से मैं पोंछा लगाता हूँ, अपने घर पर पोंछा लगाता हूँ, फिर अपने दुकान पर भी पोंछा लगाता हूँ। और उसके बाद उस घर को के बाहर का जगह साफ कर लेता हूँ, स्वच्छ कर लेता हूँ, पवित्र कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं अंदर आता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों मैं स्नान करता हूँ। और स्नान करने में क्या है, उसमें भी हल्का सा थोड़ा सा गोबर डाल लेना चाहिए, थोड़ा सा चने के बराबर, क्योंकि वो जल शुद्ध हो जाए। फिर उससे मैं स्नान करता हूँ। ध्यान रहे, मैं जो जैसा करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसे क्या करना है। तो मैं हल्का सा गोबर डाल लेता हूँ पानी में, और उसके बाद मैं उस जल से स्नान करता हूँ। अब मिट्टी से ही स्नान करता हूँ मैं। मिट्टी क्या होती है, ये साबुन आबुन आजकल जो चली हैं, वो उससे बीमारियां होती हैं। आप नहीं समझेंगे, आप तो कहेंगे कि यह फालतू की बातें कर रहे हो, लेकिन सत्य बात तो ये है कि साबुन जितने भी प्रकार के चले उसमें केमिकल रहता है। उन साबुनों से नुकसान होता है, कहीं फोड़े फुंसी निकलते हैं। सबसे अच्छा है आप एलोवेरा ले आइए, एलोवेरा आप लगा लीजिए, एलोवेरा घर पर लगा लीजिए। और एलोवेरा को एक तोड़कर प्रतिदिन आप उसको पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, उसके बालों में लगा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इनको मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे घर पे लगा है एलोवेरा, मैं ले आता हूँ, बाल पे भी लगाता हूँ, अपने शरीरों पे लगाता हूँ, चेहरे पे लगाता हूँ। चेहरों पे ग्लो आता है लगाने से, सबसे ओरिजिनल चीज़ बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मिट्टी लेकर ही स्नान करता हूँ, ताकि कहते हैं ना, जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाया था, तो मिट्टी इतनी शुद्ध चीज़ होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिट्टी बहुत ही अनमोल चीज़ है। तो काली मिट्टी ले आता हूँ, उससे स्नान करता हूँ। अच्छा, फिर मैं आगे बताऊँगा कि स्नान करने के बाद जब मैं मिट्टी लगा के और हाँ मित्रों, जब आप जल अपने शरीर पर डालें तो हल्का सा, थोड़ा सा जो सरसों का तेल होता है उसको ज़रूर डाल लें। इससे क्या होता है कि शनि दोष, पितृ दोष, राहु दोष, केतु दोष, जितने भी दोष हैं ये सारे दूर होते हैं। हल्का सा तेल, जो सरसों का तेल होता है, थोड़ा सा उस जल पर मिला लें, थोड़ा सा गोबर, गऊ का गोबर मिला लें, हल्का सा चने के बराबर, मतलब जल को शुद्ध करना है। और फिर एलोवेरा जो होता है घर पे, उसको आप पूरे शरीर पर लगा लें। और लगाने के बाद उस जल से स्नान करें, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब स्नान करने के बाद फिर मैं वहाँ से जब बाहर आता हूँ, तो उसके बाद कपड़े वस्त्र पहनता हूँ, शुद्ध कपड़े वस्त्र, उसमें जूठ वूठ नहीं लगा रहना होना चाहिए। फिर उसके बाद कपड़े वस्त्र पहनकर उसके बाद हम ईश्वर का ध्यान करते हुए जाते हैं। तो प्रथम जब हम जाते हैं ऊपर छत पर, तो सभी पेड़ पौधे में जल डालते हैं। और ये डालना ही चाहिए जल। इससे क्या होता है कि वो जीवित पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे रहते हैं, और उन पे जल डालेंगे तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो जल डालते हैं। जल डालने के बाद ध्यान रहे, जब आप नहा लें तभी जल डालें, ताकि तुलसी माता में भी जल डालें तो उनका आशीर्वाद मिले। और जल डालने के बाद 3 लोटा या 7 लोटा जल तांबे के लोटे से सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाती है दोस्तों मित्रों? सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करें, 3 लोटा जल अर्पित करें। और जो फूल होता है लाल कलर का, गुड़हल का, वो अर्पित करें सूर्य देवता में। जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ,
तो 3 लोटा जल अर्पित करें सूर्यदेव को और 3 नाम से सूर्यदेव को स्मरण करें जब जल अर्पित करें तो। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम खगाय नमः, ऐसे करके 3 नाम सूर्यदेव के लें और 3 लोटा जल अर्पित करें। फिर गुड़हल का फूल अर्पित करें। फिर उसके बाद जो फूल बेलपत्र हैं, चाहे वो आप बिन नहाए भी तोड़ सकती हैं। मैं कभी कभी बिन नहाए भी तोड़ लेता हूँ, कभी कभी नहाने के बाद भी तोड़ता हूँ। फिर उसके बाद फूल बेलपत्र को वहाँ तोड़ें और याद रखें जब शमी पत्र तोड़ें तो भोलेनाथ का नाम ले लें और शनि देव का नाम लेकर ही शमी का पत्र उनसे अनुमति लेकर ही तोड़ें शमी के पत्र, और उतना ही तोड़ें जितना आपको अर्पित करना है भगवान पर। ज़्यादा ना तोड़ें क्योंकि ज़्यादा तोड़ना गलत होता है। उसके बाद तुलसी माता का जो तुलसी माता के पौधे में जो पत्तियां होती हैं, तुलसी के पत्तियां, उनको श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, तो 3 श्यामा तुलसी 3 रामा तुलसी के पत्ते तोड़ें और श्यामा तुलसी के पत्ते अधिक तोड़ लें। अच्छा, उसके बाद उनसे आशीर्वाद मतलब उनसे अनुमति लेकर कि हे माता, मैं विष्णु नारायण पे आपको अर्पित करूँगा, इसलिए मुझे कृपया तुलसी के पत्ते मतलब कृपया मुझे आपकी अनुमति चाहिए, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए उनसे अनुमति लेकर तुलसी के पौधे या श्यामा के पत्ते तोड़ के ले आएं। और याद रखें 7 शालिग्राम पर श्यामा तुलसी के पत्ते 7 तोड़ें। शालिग्राम पर 7 चढ़ते हैं और रामा तुलसी के पत्ते में भोग लगता है। तो जो है तो 3 पत्ते जो है तो उनको तोड़ कर ले आएँ, पुष्प ले आएँ। और बेल पत्र जो है तो ध्यान रहे सोमवार बस को बेल पत्र आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि हाँ, सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन आप बेल पत्र तोड़ सकते हैं। तो सोमवार से पहले बेल पत्र तोड़ें और सोमवार के दिन आपको पुराने ही बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप बासी बेलपत्र भी हैं तो उनको आप शुद्ध जल पे धुल लेंगे तो वो पवित्र माने जाते हैं। इसलिए जो है तो बासी बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र कहीं नहीं मिल रहे हैं तो बासी बेलपत्र भी आप भोलेनाथ पर, हर देवी देवताओं पर चढ़ा सकते हैं। तो आप जो है बेलपत्र तोड़ें और ध्यान रहे जब आप बेलपत्र, फूल पत्र सब तोड़ कर ले आएँ पूजा स्थान पर, तो आपको जो है तो सबसे पहले जिसमें आप विराजित होंगे, बैठेंगे, वो चटाई बिछा लें। जो भी है आपके पास चटाई, जो भी फट्टी वट्टी जो भी है आपका, वो साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए। मतलब जो भगवान का स्थान है वो साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आप बैठें और बैठने के बाद आपको ध्यान रखना कि पूरी सामग्री पहले रख लेनी है, क्योंकि बार बार आप पूजा स्थान से नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। और ध्यान रहे कि अगर कोई भी सामग्री घट रही है तो आप पहले ही मंगा लें या पहले ही रख लें वहाँ पास, क्योंकि पूजा स्थान पे बैठने के बाद नहीं उठ सकते हैं। फिर उसके बाद जब जिस जल से पूजा करेंगे देवी देवताओं का, उसमें हल्का सा गंगा जल डाल लें। और उसके बाद जैसे मैं करता हूँ वैसे बता रहा हूँ, गंगा जल डाल लें और वहाँ जब बैठेंगे तो उसमें अपने ऊपर 3 बार कुशा से जल छिड़कें ताकि आप पवित्र हो जाएं। और उसके बाद पूजा स्थान पे जो बासी फूल चढ़े रहते हैं, बेलपत्र चढ़े रहते हैं, उनको वहाँ से निकाल लें। उसके बाद निकालने के बाद आपको कुशा से जल सभी देवी देवताओं पर छिड़कना है और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेते हुए पूजा आरंभ करनी है। तो याद रहे सभी देवी देवताओं की फ़ोटो बैठी हुई शुभ मानी जाती है, क्योंकि आपके घर पे वो आए हैं तो उनको सिंहासन देना अति आवश्यक है। इसलिए जितनी भी देवी देवताओं की फ़ोटो लगी हों
मूर्ति हों, सब बैठी हुई शुभ ही मानी जाती हैं। खड़ी हुई फ़ोटो ना लगाएं, कोशिश करें। उसके बाद जो है तो जो आपके वो शालिग्राम देवता होते हैं तो उन पे जल को चेंज कर दें। और जो आप तांबे के बर्तन पे जल रखते हैं ईश्वर के लिए, उस जल को भी चेंज करके पेड़ पौधे पे डाल दें और उस जल को दोबारा वहाँ भर कर रख दें, ताकि ईश्वर को भी तो प्यास लगती है ना, तो उनको भी तो जल की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी जल जरूरी है। एक जल रख दें देवियों के नीचे, एक जल रख दें देवताओं के पास, ताकि उनको जल की आवश्यकता रहती है। और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें दोनों तांबे के पात्रों पर जल भर के। और शालिग्राम देवता में को जल चेंज करके उनको स्नान कराएं और उन पे जल थोड़ा सा डाल दें, ताकि वो शालिग्राम देवता जल में रहें, क्योंकि वो जल में ही रहते हैं। और उनके बाद पूजा आरंभ करें। तो सबसे प्रथम पूजा आपको गणेश जी की करनी है। गणेश जी की पूजा करने से कहते हैं ये विघ्नहर्ता हैं, सारे विघ्नों क्लेशों को बाधाओं को हरने वाले गौरी पुत्र गणेश भगवान हैं। इनकी प्रथम पूजा करनी चाहिए। तो पहली पूजा गणेश जी की होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तभी पूजा सफल मानी जाती है। इसलिए प्रथम पूजा गणेश जी की करें। दूसरी पूजा सभी देवी देवताओं की कर सकते हैं। उसके बाद पूजा में क्या करना है दोस्तों मित्रों, कि जो दूर्वा तोड़कर आप लाएंगे गणेश जी में चढ़ाने के लिए, तो प्रथम जब आप जल से सभी देवी देवताओं को नहला धुला देंगे, जल छिड़क देंगे कुशा से। उसके बाद उनके जल से नहला धुलाने देने के बाद उनको वस्त्र दें, वस्त्र अर्पित करें। उनके बाद उनको चंदन बंदन करें और टीका लगाएं, अक्षर चढ़ाएं। याद रखें कि भोलेनाथ पे लाल चंदन ना लगाएं भूल कर भी, और लाल चंदन उनको नहीं लगाना चाहिए। और सभी देवी देवताओं पे लाल चंदन आप लगा सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ पे लाल चंदन नहीं लगता है। इसलिए उनको जो है तो सफ़ेद चंदन लगाए, पीला चंदन लगाए। वैसे ही भोलेनाथ पर पीला चंदन लगाना चाहिए। तो चंदन लगाएं, उसके बाद अक्षर दें। याद रहे विष्णु भगवान पर अक्षर ना चढ़ाएं, और बाकी सभी देवी देवताओं पर अक्षर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाएं। तो इनको पूजा करना है, तो सबसे प्रथम गणेश जी की पूरी पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया। उसके बाद आप भोग लगाएं। और भोग लगाते समय ध्यान रहे, जो रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी नहीं, रामा तुलसी जो होती है, वो भोग में जो भोग होता है गौ माता के दूध का सबसे प्रिय भोग होता है। उसमें आप एक तुलसी के दल को डाल दें, तुलसी के पत्ते को डाल दें। दो भोग लगाएं, एक माता रानी पे भोग लगाएं, एक भगवान पे भोग लगाएं। तो दोनों देवी और देवता दोनों पर भोग लगाएं। तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाने के बाद उनको जो है तो जल भी अर्पित करें, ताकि वो उनका मुख जूठा ना रहे। और जल अर्पित करने के बाद उन्हें जो है तो धूप बत्ती और घी की बत्ती से उनका जो है तो आरती गाएं। और याद रहे प्रथम आरती गणेश जी की होनी चाहिए। जो गणेश जी की आरती है पूरी मन धन कर्म निष्ठा से आरती गाएं, सच्चे मन से। दूसरी आरती भोलेनाथ की गाएं। तीसरी आरती विष्णु नारायण की गाएं। और 3 आरती कम से कम गाएं। 1-2 आरती ना गाएं, 3 आरती गाएं। और 3 आरती गाने के बाद चाहे आप चौथी पचमी भी गा सकते हैं, पर 3 आरती कम से कम होनी चाहिए। आरती गाने के बाद जब उनका धुलने के बाद जल रहता है, तो जल को आप किसी पेड़ पौधे पे डालाएं।
याद रहे, पैर ना पड़े उन पर कभी भूलकर। और लास्ट में एक दीपक तुलसी माता पर जाके जला के आएँ और तुलसी माता पे दीपक घी का दीपक जलाएं। और याद रखें, एक तुलसी माता पे भी शालिग्राम देवता की शालिग्राम देवता बैठाएं और उन पे जब शालिग्राम देवता को जब जल अर्पित करें, चंदन बंदन लगाएं, तो उस शालिग्राम देवता पे 7 श्यामा तुलसी दल जो है तो चढ़ाएं, 7 श्यामा तुलसी दल। और उसके बाद वहाँ से जब आरती गा के आए, वहाँ से जब पूजा पाठ करके आए शालिग्राम देवता से, तो उसके बाद सबसे प्रथम आप क्या करें कि अंदर आएं और उसके बाद सब घर पर से पूरे घर पर वो जो जल रहता है वो जल शुद्ध जल से पूरे घर को छिड़कें और जो है तो गरुड़ घंटी को पूरे घर पर बजाएं, ताकि घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए जो है गरुड़ घंटी को बजाएं, ताकि जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए। और उसके बाद आपको गरुड़ घंटी बजाने से कहते हैं कि घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करती है और घर शांत और शुद्ध रहता है और वातावरण से, और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और उसके बाद क्या करें कि आपको जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, दुकान है या फिर कहीं जाना है, नौकरी चाकरी में कहीं नौकरी जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका नौकरी है, जो आपका व्यवसाय है, जो आपका धंधा है, तो वहाँ आप ईश्वर का नाम लेते हुए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ध्यान रहे माता पिताओं के चरणों के दर्शन करते हुए जाएं। मैं भी करता हूँ, आप भी करें। और जब भी पूजा पाठ करके फ्री हो जाएं तो वहाँ पूजा करने के बाद तुरंत बाद माता के चरण के दर्शन करें, दर्शन लें, आशीर्वाद लें माता के चरणों का। उसके बाद जब आप नौकरी करने कहीं जा रहे हैं, दुकानदारी में जा रहे हैं, तो जैसे घर से बाहर निकलें याद रखें तो कुछ मीठा खा कर जाएं। क्या होता है, मीठा खाने से सब कुछ अच्छा होता है। और उसके बाद जैसे घर से बाहर निकलें तो ईश्वर का ज़रूर एक बार और मंदिर में जाकर, जहां आपका पूजा स्थान है उस जगह पे जाकर दर्शन करके घर से बाहर निकलें। और घर से बाहर निकलते समय ध्यान रहे कि कहते हैं कि जो दरवाजे का मुख्य द्वार होता है वहाँ जो है तो क्या होता है, पितृ देवता रहते हैं, तो वहाँ उन दरवाजे के मुख्य द्वार को स्पर्श करते हुए वहाँ से निकलें। और जब घर से बाहर निकलें तो 3 कदम पहले पीछे जाएं बिना मुड़े, और फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाएं और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप कहीं भी व्यवसाय पे जा रहे हैं, धंधे पानी पे जा रहे हैं, जब वहाँ से आप लौटेंगे तो लौटने के बाद अगर मान लीजिए कि आपको दुकान पे जाना है, जैसे मेरी तो दुकान है ना, तो मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ जब, तो घर से निकलने के बाद तो मैं जब दुकान की शटल खोलता हूँ तो शटल खोलने से पहले मैं जल ले जाता हूँ, शुद्ध जल, गंगा जल हल्का सा मिला के, और पूरे मतलब दुकान खोलने से पहले माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस मंत्र को बोलता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये भी मंत्र बोलता हूँ और ये भी मंत्र बोलता हूँ। नहीं, ये मंत्र भी ठीक है, दूसरा मंत्र बाद में बताऊँगा, अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। उसके बाद जब मैं दुकान की शटल खोलता हूँ तो गंगा जल छिड़कते हुए मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, और उसके बाद जहाँ मैं बैठता हूँ अपनी गद्दी पर, उस पे जल छिड़कता हूँ हल्का सा। उसके बाद जो मेरा पैसा, जहाँ मैं अपना धन रखता हूँ, लक्ष्मी रखता हूँ, वहाँ पे जल छिड़कता हूँ। उसके बाद मैं जब पूजा स्थान है जो, वहाँ पे जल छिड़कता हूँ। और ध्यान रहे आपका जो पूजा स्थान है वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में कहते हैं कि पूजा का
स्थान होना शुभ माना जाता है। और जितनी भी तस्वीरें लगी हों आपके पूजा स्थान पे, दुकान पे, तो बैठी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी या गणेश जी और माता सरस्वती, जितने भी देवी देवता हैं, सबको बैठे हुए तस्वीर लगानी चाहिए, बैठी हुई मूर्ति को रखना चाहिए, शुभ माना जाता है। और फिर मैं आता हूँ तो वहाँ भी जल छिड़कता हूँ जहाँ मेरे स्थान भगवान के देवी देवताओं के हैं। उनके बाद उनका शालिग्राम देवता हैं बैठे हैं, उनका जो जल है उसको चेंज करता हूँ। उस जल को उसमें डाल देता हूँ, जो पेड़ पौधे हैं उसमें डाल देता हूँ, ताकि जल अपवित्र न हो, पवित्र रहे। और उसके बाद शालिग्राम देवता को दोबारा सा जल अभिषेक करता हूँ और उसमें कुछ जल डाल देता हूँ। उसके बाद सभी देवी देवताओं को चंदन वंदन करता हूँ और फिर वही प्रक्रिया पूजा पाठ। और शालिग्राम देवता में 7 तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद धूप बत्ती से और घी की बत्ती से आरती करनी चाहिए और 3 आरती करनी चाहिए। प्रथम आरती अगर दुकान पे कर रहे हैं, अगर घर पे कर रहे हैं तो गणेश जी की, भोलेनाथ की और विष्णु नारायण की आरती कर लेनी चाहिए। और दुकान पे कर रहे हैं तो जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। दुकान पे कर रहे हैं तो गणेश जी की आरती, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की, विष्णु नारायण की आरती, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती, 3 आरती करनी चाहिए। उसके बाद वो घंटी को, जो गरुड़ घंटी है उसको, और धूप बत्ती है उसको पूरे दुकान पे दिखाना चाहिए, बजाना चाहिए और धूप बत्ती को दिखाना चाहिए, ताकि जो भी निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर चली जाए और माता लक्ष्मी, विष्णु नारायण और गणेश जी की कृपा बनी रहे। और ऐसा करते हुए मैं अपनी दुकान को आरंभ करता हूँ भगवान का नाम लेकर, और कामना करता हूँ कि वो हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी करनी चाहिए पूजा। उसके बाद जब मैं दुकान से घर वापस जाता हूँ तो कुछ न कुछ मीठा ज़रूर ले जाता हूँ, चाहे वो 1 रुपए की टॉफ़ी क्यों ना हो। याद रहे अपने घर पर जब भी लौटें तो चाहे वो 1 रुपए की टॉफ़ी क्यों ना हो, चाहे वो 10 रुपए का मीठा क्यों ना हो, जितनी आवश्यकता, जितना बजट, उस हिसाब से मीठा ले जाना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और उसके बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ तो कुछ ना कुछ मीठा लेके जाता हूँ, चाहे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जितने का भी रहता है बजट के हिसाब से ले जाता हूँ। ऐसा आपको भी करना चाहिए। उसके बाद घर पहुँचने के बाद माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और उस ईश्वर के दर्शन दोबारा सा करने जाना चाहिए जहाँ घर पे आपके ईश्वर बैठे हैं, देवी देवता। और संध्याकालीन के समय जब आप संध्याकालीन के समय जब पूजा पाठ करते हैं घर पे, संध्या बाती करते हैं, तो ध्यान रहे कि उस समय भी 3 आरती गानी चाहिए, गणेश जी की और विष्णु नारायण की और भोलेनाथ की आरती। तो उसके बाद ये आरती गाने के बाद एक दीपक जो है तो संध्याकालीन में भगवान के स्थान पे तो लगाना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी का दीपक लगा दें, तेल, राई का, सरसों का या घी का। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है वो तुलसी माता में घी का दीपक ही लगाना चाहिए। और दीपक की दिशा जो है वो हमेशा ध्यान रहे ईशान कोण की तरफ होनी चाहिए। दीपक का जो मुंह होता है वो ईशान कोण की तरफ करके रखें, तब शुभ माना जाता है। और एक दीपक आपको दरवाजे के मुख्य द्वार पे लगानी चाहिए। दरवाजे के मुख्य द्वार पर दीपक लगाने से दरवाजे के मुख्य द्वार पर, और ध्यान रहे दाएं हाथ की तरफ दीपक लगाएं और उसका जो मुख है वो ईशान कोण की तरफ कर दें। कहते हैं कि जो व्यक्ति दीपक घर के मुख्य द्वार पे लगाता है तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और ध्यान रहे शाम के वक्त चप्पल जूते दरवाजे के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना उतारें, कहीं और उतार दें दूसरी जगह। और टूटे फूटे बर्तन शाम के वक्त दरवाजे के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। और जो है तो कोई भी सामान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे नुकसान हो, टूटे फूटे कोई भी सामान नहीं होने चाहिए। और झाड़ू पोंछा ने दरवाजे के मुख्य द्वार पर
नहीं होना चाहिए। ये सब बातें को बिल्कुल ध्यान पे रखना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, दरवाजे को साफ रखता हूँ, दरवाजे के मुख्य द्वार को हमेशा साफ स्वच्छ रखता हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना आनी चाहिए। उसके बाद जब मैं रात्रि में सोता हूँ तो उसके बाद मैं पहले तो इस रात में जब मैं ऊपर जाता हूँ तो जहाँ मेरे पूजा स्थान है घर का, तो वहाँ मैं ईश्वर का दर्शन करके ही सोता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हे ईश्वर मेरा कल का दिन अच्छा गुजरे। और जब मैं बिस्तर पे आता हूँ तो फिर से मैं भगवान का स्मरण करता हूँ कि हे ईश्वर मेरा कल का दिन अच्छा जाए। आज ने आपने जो भी दिया मुझे संतुष्ट है, खुश हूँ मैं, और जो भी देंगे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। ऐसा कहते हुए मैं कल के लिए भी बोल देता हूँ कि हे प्रभु मेरी कल का दिन भी अच्छा जाए। ऐसा कहते हुए मैं बिस्तर पे लेटता हूँ। और 9 बजे सो जाना चाहिए रात को, 9 के बाद, क्योंकि अगर आप 9 बजे सोएंगे तो भोर में उठ जाएंगे 4 बजे, और अगर आप लेट सोएंगे तो फिर लेट उठेंगे। इसलिए हमको 9 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह 4 बजे सुबह उठ जाएं और हमारी इसमें दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, और दूसरी वीडियो में अच्छी बनाऊंगा ताकि उससे आपको लाभ हो सके। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो मित्रों तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और हर हर महादेव लिखिएगा। और भगवान करे आप जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देखे, पूरी वीडियो देखे या आधी वीडियो देखे, जो भी देखे, तो उसमें से आपको ईश्वर करे आपको उसका लाभ मिले और उस पर भगवान ईश्वर हमेशा उस पर खुश रहें, उन पे हमेशा मंगलकारी दिन जाए, मंगलकारी दिन गुजरे। ईश्वर सबको खुश रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।